हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय स्टोरी वॉइस, जहां मैं कहानियां सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है एक अधूरी ख्वाहिश। ये अंजलि की एक ऐसी ख्वाहिश है जिसे अमन कभी पूरा ना कर सका। अमन और अंजलि की छोटी सी प्यारी सी गृहस्थी थी। शादी को 5 साल हो गए थे। राजू 2 साल का हो गया था। अब एक और मेहमान बस 4-5 महीने में आने वाला था। खुशी खुशी जीवन की गाड़ी चल रही थी। अमन अंजलि का बहुत ख्याल रखता था। अंजलि ने भी जीवन में हर एक पल में अमन को हद से ज्यादा प्यार किया। शादी के 5 साल बाद भी यूं लगता कि जैसे अब भी दोनों प्यार में हैं और जल्द से जल्द एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहते हों। रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के अलावा शायद ही कोई समझ पाता था कि दोनों पति पत्नी हैं। हाँ, राजू के कारण भले ही अंदाजा लगा लेते, वरना नहीं। यूं तो अमन और अंजलि की शादी अरेंज मैरिज की तरह हुई, मगर सच यही था कि दोनों एक दूसरे को शादी से 3 साल पहले जानते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। दिल में एक दूसरे को जगह दी तो फिर कोई और दिल में ना आया। दुनिया एक दूसरे के दिल में ही बसा ली सदा के लिए। सबके लिए एक सही वक्त आता है और इन दोनों के जीवन में भी वो सही वक्त आया जब माता पिता समाज ने उन्हें पति पत्नी के बंधन में बांध दिया। जीवन आगे बढ़ा और प्यार भी। अमन और अंजलि के बीच हर तरह की बात होती। अमूमन पति पत्नी बनने के बाद ज्यादातर जोड़ों के बीच बहुत सारी बातें खत्म हो जाती हैं, जैसे खेल कूद, देश दुनिया, साइंस, करियर, हंसी मजाक आदि। पर इनके बीच सब कुछ पहले जैसा था। हंसी मजाक, चिटोली, बहस, एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे को खास बातों पे सलाह देना लेना, साथ घूमना फिरना, एक ही प्लेट में खाना, एक दूसरे का इंतजार करना आदि सब कुछ बहुत प्यारा था अमन और अंजलि के बीच। ऐसा नहीं कि अमन और अंजलि के झगड़े ना होते थे, मगर वैसे ही जैसे दोस्त लड़ते झगड़ते, मुंह फुलाते और आखिर में वही होता, चलो छोड़ो ना यार, जाने दो ना, सॉरी बाबा, माफ कर दो ना, गलती हो गई, और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते। सब जीवन प्यार से चल रहा था। फिर भी जाने क्यों कभी कभी अंजलि उदास हो जाती, पर आगे ये पल अपनी उदासी झटक कर मुस्कुरा देती। अमन कभी शायद ही उसके उदास पल देख पाता, और कभी दिख भी जाता तो अंजलि कहती कुछ नहीं, यूं ही। राजू के साथ दोनों के जीवन और करियर की तरक्की से दोनों इतने खुश थे कि कई लोगों के मन में ईर्ष्या ही पैदा होने जाती। हालांकि अमन और अंजलि के बीच भी कई सारे अंतर थे जो किसी भी कपल में होना आम बात है, क्योंकि दो अलग अलग परिवार, परिवेश और अलग शहर के लोग एक हो भी नहीं सकते। लेकिन दोनों ने एक दूसरे के साथ बड़ी सहजता से हर तरह का तालमेल बिठा लिया था। प्यार चीज ही ऐसी है जो खुद का त्याग कर दूसरों को खुश रखने की कला सिखा देती है। पर एक ऐसी बात अमन की जो अंजलि कभी भी दिल से एक्सेप्ट नहीं कर सकी। हालांकि उसने कोशिश बहुत की। उसने कई बार अमन से कहा भी, बहुत मिन्नतें भी की कि प्लीज इस आदत को छोड़ दो। यह हमारी प्यारी गृहस्थी, हमारे रिश्ते, हमारे प्यार के बीच एक दाग है। कहते कहते तो अब 5 साल बीतने को थे। अमन ने जाने उस आदत को खुद छोड़ना ना चाहा या उससे हुआ नहीं, यह पता नहीं। जबकि कहते हैं कि दुनिया में जिंदगी और मौत के अलावा बाकी सब कुछ संभव है। खैर, वक्त बीतता रहा, अंजलि ने अपने मन को ही समझा लिया। उसको याद आता कि सभी बड़े बुजुर्ग और बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको जीवन की पूरी खुशियां मिल जाए। महान गायिका लता जी के गीत सुन मन को बहला लेती। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। वो सोचती कोई बात नहीं, दुनिया में तो लोगों को ना जाने कितने गम हैं। मैं तो खुशकिस्मत लड़की हूँ जो अमन जैसा जीवन साथी है मेरा। यही सोच मन में उठती एक हल्की सी कसक को खुद अपने ही विचारों से रगड़कर मिटा देती। मधुर पल और मधुर हो गए थे। नन्हे मेहमान के आने में बस 2 महीने की देरी थी। अमन जल्दी घर आता, अंजलि को बहुत प्यार देता। राजू भी खुश था, क्योंकि उसको बताया गया कि मम्मी तुम्हारे लिए जल्दी ही एक बहुत ही सुंदर गुड्डा या गुड़िया लेने जाएगी जो तुम्हारे साथ खेलेगा भी, दौड़ेगा भी और बातें भी करेगा। राजू को गोद में लिए अमन अंजलि के साथ बैठ घंटों दुनिया जहान की बातें करता। अंजलि हर वक्त खुश थी,
पर कभी कभी अचानक पूछ बैठती, अमन तुम सच में अपनी आदत नहीं छोड़ सकते? अमन उसका हाथ थाम फिर वही बात दोहराता जो 5 साल से कह रहा था, बस 2-4 दिन दे दो मुझे। सच कहता हूँ, इस बार पक्का तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अंजलि कसक भरी मुस्कान के साथ सर हिला देती। ओके, प्लीज इस बार जरूर। अमन प्यार से अंजलि के माथे को चूम लेता, कभी गालों पर थपकी देकर कहता, इस बार पक्का प्रॉमिस। बात फिर खत्म हो जाती। एक शाम अचानक अंजलि का दिल बहुत किया कि आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। वैसे भी 2-3 महीने से कहीं बाहर नहीं निकली थी। अमन ने कहा, मैं घर पर ही ले आता हूँ। अंजलि नहीं मानी। तीनों तैयार होकर आइसक्रीम पार्लर चले गए। आइसक्रीम खाते हुए बहुत खुश थे तीनों। मुनी कुछ और थी लिखी हुई, लेकिन जिसका समय नजदीक था। तीनों घर वापस आए। राजू को खेलकूद कर निढाल होकर आते ही सो गया। अंजलि के दिल में आज फिर एक सोई हुई ख्वाहिश जागी। उसने अमन का हाथ पकड़कर अपनी ओर प्यार से खींचते हुए कहा, अमन सुनो ना एक बात, इधर आओ तो जरा। पर अमन ने पुरानी आदत के जैसे हाथ छुड़ाते हुए कहा, रुको अंजलि, बस 5 मिनट में मैं आया अभी। बस अभी तुम्हारे ही पास आकर बैठता हूँ। कहकर अमन बालकनी में चला गया और सिगरेट पीने लगा। अचानक ही अंजलि की तेज दीख सुनकर अमन दौड़ा। अंजलि वॉशरूम में लहूलुहान पड़ी थी। अब बस उसकी आंखें कुछ कह रही थी, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। अमन की जान ही सूख गई। उसने घड़ी भर बिना देर किए एम्बुलेंस बुला लिया और अंजलि को कुछ ही पल में हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तत्काल इलाज शुरू हुआ। अमन तब तक अपने माता पिता और अंजलि के घर वालों को भी खबर कर चुका था। सभी आ गए। सभी अंजलि के लिए चिंतित और दुखी थे। उधर राजू घर में अकेला था। सिर्फ नौकरों के भरोसे छोटा बच्चा छोड़ना सही नहीं रहा, इसलिए अमन की माँ को घर जाना पड़ा। इधर डॉक्टर्स अंजलि की कंडीशन को अब भी खतरे में बता रहे थे। बच्चा पेट में खत्म हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया था और अब अंजलि को बचाने की कोशिश में जुटे थे। थोड़ी देर में राजू को लेकर माँ पुनः हॉस्पिटल आई। माँ ने अमन के हाथ में एक पेपर देते हुए कहा, यह तकिए के नीचे रखा था, शायद राजू के हाथ में खेलते हुए आ गया। कोई जरूरी चीज हो, शायद यह सोच में ले आई। माँ पढ़ना नहीं जानती थी, सो अमन पढ़ने लगा। उसने पहचान लिया ये अंजलि की लिखावट थी और जगह जगह स्याही ऐसे बिखरी हुई थी, लग रहा था कि उसने रोते रोते यह सब लिखा है। अरे यह तो अभी शाम को ही लिखा था उसने, क्योंकि अंजलि की आदत थी कि कुछ भी लिखती तो उस पे अपने साइन करके नीचे तारीख और समय भी लिखती है। मतलब कि जब अमन थोड़ी देर के लिए सिगरेट पीने बालकनी में गया था, तभी अंजलि ने यह लिखा था। अमन पढ़ने लगा। पता है अमन, जब हम दोनों को एक दूसरे के प्यार में थे, जब हम पहली बार अपने अपने दिल की बात एक दूसरे से कहने को मिले थे, जो शायद हमारे प्यार की पहली शाम थी, उस दिन हमने समंदर किनारे बने उस कॉफी होम में समंदर की लहरों को साक्षी करके एक दूसरे से पूछा था कि हम एक दूसरे को ऐसा क्या दे सकते हैं जो सच में बहुत नायाब हो। मैंने कहा, पहले आप कहो अमन। याद है अमन, आपने क्या कहा था? आपको तो शायद याद ही नहीं, लेकिन मैं एक पल भी नहीं भूली। आप ही ने कहा था अमन कि मैं तुम्हारी सांसों से अपनी सांसों को जोड़ना चाहता हूँ। बोलो, दोगी मुझे यह तोहफा? मैंने आपकी आंखों में प्यार की सच्चाई देखी थी। उस एक पल में मैंने आपके साथ अपना पूरा जीवन देख लिया था। ऐसे तोहफे आप मांगेंगे यह कल्पना नहीं की थी, लेकिन आपकी इस ख्वाहिश ने मुझे भी ये ख्वाहिश दे दी कि मैं आपकी यह इच्छा ज़रूर पूरी कर दूं। लेकिन साथ ही ये भी था कि मुझे आपकी सिगरेट बर्दाश्त ना थी। मैंने अपने घर परिवार में कभी यह सब नहीं देखा था। मुझे इसके धुएं से, इसकी अजीब सी स्मेल से हद से ज़्यादा नफरत थी। मेरा दम घुटने को आता था, लेकिन फिर भी मैंने नज़रें नीचे करके कहा कि सही वक्त आने पर आपको यह तोहफा ज़रूर दूंगी। आपकी आंखें खुशी से चमक उठी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था अमन। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, याद है अमन? मैंने एक ही चीज़ मांगी थी, अमन आप ये सिगरेट पीना छोड़ दूं, इसके अलावा मुझे सारी ज़िंदगी कुछ और नहीं चाहिए। आपने कहा बस 1 सप्ताह बाद तुम मुझे सिगरेट पीते नहीं देखोगी। मैं कितनी खुश हुई थी।
आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन आपने पलटकर यह नहीं पूछा कि मुझे यही तोहफ़ा नायाब क्यों लगा। मैंने बताया भी नहीं। जानते हो अमन क्यों? यही मांगा था मैंने कि आपकी ख्वाहिश जो पूरी कर सकूं। आपकी सांसों से अपनी सांसों को जोड़ने की ख्वाहिश मेरे मन में भी जाग चुकी थी, पर आपकी सिगरेट ने मुझे यह कभी करने ना दिया। मुझे आपसे बहुत प्यार मिला, सम्मान मिला। सच यह है कि आपको जीवन साथी पाकर मैं इस जहान में खुद को सबसे ज़्यादा खुशनसीब पाती हूँ। पर बेहद अजीब है ना कि इतने करीब होकर भी वो पल नहीं आ पाया कि मेरा वादा और मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो सके। शादी के बाद इन 5 सालों में आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, पर अफ़सोस मेरी एक छोटी सी यह ख्वाहिश आज भी अधूरी है। कितनी बार मैंने चाहा, मगर हर बार वही सिगरेट की अजीब गंध ने मुझे मुँह फेर लेने पर मजबूर किया। लेकिन आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की। क्या कोई यकीन कर सकता है अमन कि पति पत्नी होकर, एक बच्चे के माता पिता होकर भी हम एक दूसरे के होंठों के स्पर्श को नहीं जानते? लोग हंसेंगे कि यह क्या बकवास है। भला ये 5 साल के दाम्पत्य जीवन में ऐसा पल ना आया हो? मैं कैसे कहूँ कि यह हमारे अटूट बंधन गहरे प्रेम के बीच एक दाग की तरह है, मगर सच है। आप नहीं समझोगे अमन, लेकिन मैं अब समझ गई हूँ। आप मुझे भी शायद छोड़ सकते हो, लेकिन सिगरेट को नहीं, कभी नहीं। मैं फिर आज इसलिए लिख रही हूँ अमन, क्योंकि आज हद से ज़्यादा दिल मचल गया था और लगा था कि आपने आज तो बहुत देर से सिगरेट नहीं पी है। शायद आज एक बार ही सही मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन आज भी आप हाथ छुड़ाकर सिगरेट उठाकर चल दिए। मैं रोना चाहती हूँ, चीख चीख कर, पर रो नहीं सकती। मैं बांटना चाहती हूँ अपना यह दर्द, मगर यह किसी से कहना उचित लगेगा। बेहद अपमानित महसूस करने लगूंगी आपकी सिगरेट के सामने अपने आप को। कोई तरीका नहीं है मेरे पास अपने इस अधूरी ख्वाहिश का दर्द बांटने के लिए, सिवाय इसके कि पन्ने पे उतार कर दिल हल्का कर लूं। जबकि जानती हूँ पहले की तरह ही कुछ देर बाद इसको भी फाड़ कर फेंक दूंगी, पर कोई बात नहीं, दिल तो हल्का हो जाता है। आई लव यू अमन, लव यू ऑलवेज। पढ़ते पढ़ते अमन बेहिसाब आंसुओं में डूब गया। उसे आज एहसास हुआ उसके सिगरेट की लत के कारण क्या से क्या हो गया। उसके मन में सारे घटनाक्रम प्रत्यक्ष हो उठे। अमन ने सिगरेट लेकर चले जाने के कारण अंजलि को आज बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसने पेपर पेन उठाया और अपने मन की सारी बात उस कागज़ पर उड़ेलकर अपने मन को हल्का कर लिया। जब तक अमन सिगरेट खत्म करके कमरे में वापस आने वाला था, अंजलि का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। वो उठकर मुंह हाथ धोने चली गई। जब वो वॉशरूम में वापस आने लगी, ना जाने कैसे उसका पैर फिसल गया। या उसके मन का वहम था, या महज प्रेगनेंसी के कारण उसको चक्कर आया होगा, या किसी जीवन की इतनी ही अवधि तय थी। यह तो परमात्मा को पता था, या फिर खुद अंजलि को। अमन पागलों की तरह डॉक्टर से कह रहा था, मेरी अंजलि को बचा लो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जान भी ले लो, पर उसको बचा लो। 8 घंटे के अथक प्रयास के बाद डॉक्टर ने आकर कहा, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम हार गए। अंजलि के पास अब ज़्यादा समय नहीं, उससे मिल ले आप लोग। अमन बदहवास अंजलि के पास पहुंच गया। अंजलि की आंखें मायूसी से भरी थीं। अमन ने उसका हाथ थामा और पागलों की तरह कहने लगा, अंजलि मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ अंजलि, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा, आज से, अभी से, अब नहीं टालूंगा, 1 सेकंड भी नहीं, बस मत जाओ, मत जाओ मुझे छोड़कर। अंजलि की आंखें अमन के चेहरे पर टिक गईं। वो बहुत मुश्किल से जरा सा मुस्कुराई और अपने होंठों पे एक मायूस सी ख्वाहिश सजाए हमेशा के लिए खामोश हो गई। दोस्तों, आप होप आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो। कहने को एक छोटी सी बात है, क्या आपको क्या लगता है कि इतनी सी बात क्या सच में किसी के जीवन भर की एक अधूरी ख्वाहिश हो सकती है? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सच में ये जीवन का बहुत बड़ा इशू हो सकती है? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।
तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस।